नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग बात करेंगे उन विद्यार्थियों की, उन स्टूडेंट्स की जो परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो। वैसे तो अभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा तो कोई योग होता नहीं कि स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए हो। परीक्षा तो परीक्षा है, विद्या तो विद्या है। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, विद्या का भाव ज्योतिष शास्त्र में है। अभी बच्चों के चूंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो परीक्षा में सफलता की प्राप्ति आसान हो जाती है, सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। अब चूंकि कठिन परिश्रम का तो काम है ही है, विद्या अध्ययन करना सरल आसान नहीं है। मस्तिष्क, शरीर की क्षमताएं, साथ ही साथ भाग्य, साथ ही साथ कड़ी मेहनत, इन सारी चीजों का योग मिल करके आपको शुभ परिणाम देता है। जन्म कुंडली में बुध ग्रह यदि शुभ हो, बृहस्पति यदि शुभ हो, मंगल यदि बलवान हो और सूर्य की स्थिति प्रबल हो। सूर्य क्यों? क्योंकि नाम यश कीर्ति देगा। बृहस्पति क्यों? विद्या के कारक ग्रह हैं। बुध क्यों? प्रबंधन की क्षमता देते हैं। और मंगल क्यों? कार्य क्षमता। जब आपको मन करेगा कि 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करूं या बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत करूं, उसी समय शरीर में पीड़ा होने लग जाएगी, मन नहीं लगेगा, चित्त अस्थिर हो जाएगा। ऐसे में आप चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। कई बच्चों को मैंने देखा बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, रात भर पढ़ाई करेंगे, सुबह भूल जाएंगे। अब भूल ही गए तो करें क्या? कोई जबरदस्ती कोई चाहेगा थोड़ी कि मैं भूल जाऊं। उनके शरीर की क्षमता ऐसा लगता है कि जब जब एग्जाम आएगा तो कोई जादू हो गया। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? शिव जी की आराधना करनी है। शिव जी को बेल्व पत्र अर्पित करिए। और बेल्व पत्र अर्पित करने से ही काम नहीं चलेगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जपते हुए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, बेल्व पत्र अर्पित करेंगे। और जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाए, मैं पूजा की पद्धति पर विस्तार में नहीं जा रहा हूं चूंकि समय की कमी है, जब पूरी पूजा पूरी हो जाए, बिल्व पत्र को प्रसाद स्वरूप आप वापस रख लीजिए और उसको चटनी की तरह बिल्कुल बना लीजिए, जैसे आप चटनी खाते हैं, और उसमें देसी गुड़ मिला दीजिए और तब उस प्रसाद को ग्रहण करिए। हर प्रकार से शुभ परिणाम मिलेगा। देखिए, शास्त्र हमेशा कहते हैं समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव हैं। अब चाहे आपका बुध खराब हो, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हर एक की जन्म कुंडली में अलग अलग भाव है। किसी में बुध निर्बल है, किसी में मंगल निर्बल है। सब कुछ है, परीक्षा के टाइम पे वो लिख नहीं पाते। सब कुछ है, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में तो बोल नहीं पाते। अब इसका क्या तरीका है? मंगल, शनि और राहु, ये ग्रह उनमें क्षमताएं ही नहीं देंगे। ऐसे तो फिर वो जीवन में कभी नहीं सफल होंगे। ये छोटा सा उपाय करिए, समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव हैं, और आप देखिएगा सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। आपको करना क्या है? शिव जी की पूजा हम सबके घर में होती है, बेलपत्र हम लोग चढ़ाते ही हैं। बस उसी को प्रसाद स्वरूप जिस विधि से मैंने जिस तरीके से बताया है ग्रहण करिए और प्रयास करिए कि ये सारी विधि खाली पेट हो या फिर अन्न न लिए हो, फलाहार किए हो। ऐसी स्थिति में इस प्रसाद को ग्रहण करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इस उपाय को अपनाइए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।